अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। केम छो? फिर चीटिंग हो गई। जुनेद का मसला वही हुआ कि उसकी शूटिंग खत्म नहीं हो सकी और वो फंस गया। और फिर मैंने कहा जो कमिटमेंट है तो कमिटमेंट तो पूरी करनी चाहिए मुझे। तो मैंने क्या किया कि मेरे पास फिलहाल मैंने कहा कि यही मैं यूज कर लेती हूँ, लाइव चली जाती हूँ। और मुझे नहीं पता इस पर कितना लंबा जाया जा सकता है, लेकिन बेसिक without talking, let me go on exercise, जो कि मैं आपको अक्सर रोज बताती हूँ कि भाई कैसे करना है। तो प्लीज आइए और मुझे ज्वाइन कीजिए। सबसे पहले हम करेंगे भस्त्रिका। भस्त्रिका आपके ब्रेन या फुल बॉडी की जो वेन्स है उनको रिंस करती है, जैसे डिटॉक्सिंग होता है। कोई बबल्स होते हैं, कोई लाइक क्लॉट्स फंसे हुए होते हैं, कुछ हवा होती है, समथिंग लाइक दैट। तो जब हम भस्त्रिका करते हैं तो तमाम बीमारियों से दूर रहते हैं और स्पिरिचुअली हम उस तरफ हमारी अवेयरनेस होनी शुरू हो जाती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और प्लीज इसको आप किसी डायरी में लिख लीजिए, क्योंकि मैं बताती तो हूँ रोज, कभी भूल भी सकती हूँ बताना। तो बहरहाल भस्त्रिका, पहले 3 सांस ले लीजिए। अच्छा, मैं कैसे बैठी हुई हूँ? मेरी कमर की हड्डी जो है बिल्कुल स्ट्रेट है, क्योंकि यहाँ से दोनों सांसें जाएंगी यूं करके और वो वर्क करना शुरू होगा। अगर जरा सा भी हम यूं बैठे ना, यूं बैठे, तो जो हम कर रहे हैं वो जाया हो जाएगा। तो आपकी टांगे जैसे मर्जी हो, आपके हाथ जैसे मर्जी हो, सो आपका बस ये एरिया जो है ना बिल्कुल सीधा होना चाहिए, ताकि आपकी बॉडी को तमाम एनर्जी और ताकत और डिटॉक्सिंग और क्लिनजिंग और जो आपके माइंड में आता है वो होना शुरू हो जाए। तो फिर हम शुरू करते हैं भस्त्रिका। मैं आज देखती हूँ क्या करती हूँ, क्योंकि मैं अनोन हूँ। और एनीवेज मैंने फिर भी लगा दिया। तो चले शुरू करें भस्त्रिका। कमर सीधी रहेगी। सांसों में आपके प्रेशर होना चाहिए, अच्छा खासा प्रेशर होना चाहिए, ताकि आपकी डिटॉक्सिंग जो है बराबर से हो सके। ठीक है। पेट, सांस लेते जाए ऊपर को,
यहाँ पे कड़कड़ाहट, अभी मैंने सांस रोका लेकिन फिर भी बोल रही, यहाँ पे आपको सीने पे कड़कड़ाहट टाइप चीज होगी, ठीक है। आप लोग करते जाएं जो मैंने अभी किया है, थोड़ा बताना है। इसमें जब सांस ऊपर को ले रहे हैं ना, तो बस सांस लेके बंद नहीं करना, बस आखिरी जितना देर आप सांस ले सकते हैं उतनी देर। भस्त्रिका का मतलब ये है कि अंदर भरे जाओ, भरे जाओ, भरे जाओ, भरे जाओ, भरे जाओ, तो जगह बनाएगा। भस्त्रिका की जो सांस है उन नालियों के अंदर से भी जगह बनाएगा कि मुझे जाने दो, मुझे जाना है अंदर, सफाई करनी है, क्लीन करना है, बड़ा गंद डाल रखा है आप लोगों ने, लेट मी गो। तो फिर ये है जब सांस लेते हो, आप लोगों ने कभी मेडिटेशन किया, या आप 5 3 4 मिनट और करेंगे? और आज मैं छोटा छोटा बताऊंगी, क्योंकि ऑलरेडी जो है ये क्या है, हेलो हेलो हाय। जी मैं देख रही हूँ यास्मीन शिव जी हैं, जिन्होंने बहुत प्यारा सा इंटरव्यू किया था। तो जो एक्सरसाइजेस आप कर रहे होते हैं, उसके बाद कभी आपने मेडिटेट किया है? और अगर किया है तो आपको क्या महसूस होता है? आपने कभी शेयर ही नहीं किया, कभी बताया ही नहीं है कि आप कैसी कैसी फीलिंग्स के साथ, क्योंकि ये जब जिस तरह से मैं बताती हूँ, इसका रिजल्ट तो 100% है। आपको राइट अवे कुछ बॉडी ऐसे हो जाती है, मतलब सुकून में आ जाती है एकदम, हर चीज उठी हुई, जैसा वो नहीं गर्द उठी हुई होती है और बारिश गिर जाए और गर्द को जगह मिल जाए और वो अपनी जगह पे जाके बैठ जाए। इन एक्सरसाइजेस से इंसान की दिमाग की जो थॉट्स गर्द वाली होती हैं और दिल की जो गर्द वाली होती है, वो ऐसे करके जंप मार रही होती है, इसलिए इंसान बहुत बेचैन होता है। मैंने भी इस वीक इस कुछ बेचैनी महसूस की है। मैं किसी वक्त शेयर करूंगी जब मेरा एक इंटरव्यू है, इंटरव्यू नहीं टॉकिंग है जीरा खान के साथ, तो आई विल शेयर माय फीलिंग्स, जो थैंक गॉड कि मुझे प्रैक्टिकली आई कैन टेल कि जो मुझे जाती तौर पे बिल्कुल अभी अभी तजर्बा हुआ है ईगो के ऊपर। और हमारा टॉपिक भी यही होगा। एनीवेज, तो मैं चाहूंगी कि आप लोग जो हैं इसको करें और मतलब उसको महसूस करें कि क्या हो रहा है, और वो लिखें। फिर अगर कुछ मुझे लग रहा होगा कि नहीं, यहाँ से मुझे थोड़ा सा यूं बताना, तो आई टेल। तो अब मैं यहाँ से स्टॉप करती हूँ, 3 सांसें ले लें, जो कोई भी कर रहा है अल्लाह का बंदा। ये गहरी लंबी होगी सांस, कमर की हड्डी सीधी ही रहेगी, चाहे मेरे हाथ हिल रहे हैं या मैं पैरों को हिला रही हूँ, इट डजंट मैटर। बट मेरा पे टेंशन जो है इसके ऊपर है, ठीक है। अब मैं लगाती हूँ भस्त्रिका, ठीक है। सांस हो गई, 3 सांसें हो गई। शांत कर, पहली एक्सरसाइज को शांत करने के लिए ये एक्सरसाइज है। तो पहले एक सांस लेंगे आप, फिर छोड़ेंगे, फिर एक सांस लेंगे या आधा लेंगे आप, ठीक है। इस तरह से पहले लंबी सांस, फिर एक छोटी सांस,
अच्छा, इसमें मैंने आपको कई दफा बताया, कहाँ गया मेरा, यहाँ से पेन ले लेते हैं, कपालभाति जब चल रहा है। मेरी आंखें यहाँ पे हैं, और इस वक्त जैसे कि मैं अभी कर रही हूँ, तो मैं मेडिटेटिव हो रही, इसलिए मैं करती नहीं हूँ। जब मैं एक्सरसाइज करवा रही होती हूँ तो मैं ट्रांस में नहीं जाना चाहती, बिकॉज आपका दिल चाहता है कि सब चीजें छोड़ दो और बैठ जाओ और बस कनेक्ट हो जाओ खुदा के साथ, गॉड के साथ, भगवान से, जो भी सबके वो हैं, सुप्रीम एनर्जी के साथ आप अटैच हो जाओ। तो इसलिए मेरा मोस्टली ऐसा होता है कि मैं जुनैद से कहती, वो एंजॉय करता है, उसका कनेक्शन शुरू हो जाता है, मैं एक्सप्लेन करती रहती हूँ। एनीवेज, मैं बता रही थी कि जैसे हम फूक मारते हैं कैंडल को, इसी तरह आप मुंह बंद कर लेंगे। अच्छा, जब मैं इसको सांस करते करते ना एक लंबा, क्योंकि जुनैद थोड़ा दूर होता है तो वो आप देख नहीं सकते, तो मैं आपको एक सांस वैसे करके दिखाऊंगी कि आपने खत्म कैसे करना है। निकालते, सांस भरी आपने और फिर निकाल। अब ये वाली सांस जो है आपने निकाल दिया। अब मैं क्योंकि आपको बता रही हूँ और एक्सरसाइज कर रही हूँ, ये सारा जो है ना मेरी वेन्स इधर उधर 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 मुझे तंग करने लग गई। सर को आप नीचे ले जाएंगे यहाँ पे, ताकि यहाँ पे ब्लॉक एरिया लगे, और यहाँ नीचे आपका मूलाधार और पेट दोनों सारी वेन्स इकट्ठी हो जाए। दोबारा करना पड़ेगा क्योंकि ज़ाहिर मैं बोल रही हूँ तो मेरे सांस जो है वो बाहर निकल रहा है। तो आ, पूरा सांस आपने, जैसे ही पूरा सांस निकाल के बाहर, अपने सर को नीचे खींचा, सारी आंतें ऐसे तन गई, और जो भी इसमें बबल्स वगैरह हैं, जो भी कुछ है, वो क्लीन होगा, साफ होगा, हैरान कौन होगा। और कई लोगों को फर्क भी पड़ा होगा। ठीक है, कौन है, हे हाय। तो पता नहीं इनके मैं लगा सकती हूँ कि नहीं लगा सकती। चलो वो भी खत्म भी हो रहा है। मुझे नहीं पता कि ये इसको कैसे करते हैं, क्योंकि मैं डायरेक्ट फेसबुक से ही जा रही हूँ। ठीक है, अम, तो मैं आपको लॉक बता रही थी, महाबंद कहते हैं इसको। पूरी बॉडी को जैसे आपने अपने आप में समेट लिया, और सिर्फ ये तीन सांसों, तीन जगहों को ब्लॉकेज लगाने के बाद। और लंबा खींच सकती थी, क्योंकि आप लोग फिर कहेंगे हाय हमसे तो नहीं हो रहा इतना लंबा, तो इसलिए मैंने शॉर्ट ही रखा है, ताकि आप लोगों को एटलीस्ट ये, इसको आप 30 सेकंड तक तो लेके जाएं, नीचे सारे ब्लॉकेजेस करके ना, सारी आंतों को, आंत नहीं खींच रही, मीन्स की जो वेन्स हैं जिसमें ब्लड सर्कुलेशन होती है, उसको हम वो फ्लेक्सिबल कर रहे होते हैं, ताकि वो हमारी बॉडी के साथ बराबर से काम करना शुरू करते हैं। ठीक है, फिर एक स्ट्रोक हम लोग फुल करेंगे। ठीक है,
स्ट्रोक्स के बाद आपने पूरी सांस जो है निकाल दी, फिर पूरी सांस ली। ये है वो पूरा प्रोसीजर। और मैं कोशिश करूंगी कि कुछ वीडियोस को, उसको अपना फोन तो मेरा गया, उससे तो नहीं कुछ हो सकता, लेकिन मैं फिर भी कुछ ना कुछ तो मैं ट्राई करूंगी कि मैं आपको बिल्कुल क्लोज से पेट को कैसे खींचना है और सांस को यहाँ पे कैसे खींचना है, क्योंकि हम लोग इस कैमरे को हिला नहीं सकते, कि बारीकी नहीं दिखा सकते, हम सिर्फ बोल सकते हैं और आप सिर्फ समझ सकते हैं। अब आपको समझ जो है पूरी की पूरी लगानी पड़ेगी, जोर लगाना पड़ेगा कि अगर आपको ख्वाहिश है कहीं अपने आप को देखने की, मेडिटेशन जाने के लिए आपका बॉडी का रिंज होना बहुत जरूरी है। वरना आपको बात मेडिटेटर की समझ ही नहीं आती कि मेडिटेशन क्या होता है, क्यों होता है। बॉडी का रिंज होना बहुत जरूरी है, बॉडी का क्लीन होना बहुत जरूरी है। हम नहा तो लेते हैं, हमारी ऊपर की गर्द मिट जाती है, मगर दिल की गर्द नहीं मिटती, दिमाग की गर्द नहीं मिटती, डिप्रेशन की गर्द नहीं मिटती, फोबिया, एंजाइटी, इसका दुख, उसका दुख, ये सारा कुछ आपको, ये सारी गर्द है। तो ये एक्सरसाइज आपके लिए सोने का काम करेगी, यानी कि गोल्ड का, सोने का नहीं, गोल्ड का काम करेगी। आपका पूरा दिल, यहाँ का जो चक्रा होता है, खास तौर पे जो नाक का जो चक्रा होता है, यहाँ का जो फ्लावर होता है उसका कलर चेंज हो जाता है, वो बिल्कुल गोल्डन, प्योर गोल्ड की शक्ल में आ जाता है, शाइनिंग वाला। और ये आप लोग जब इतना ज्यादा बढ़ जाओगे, जान लोगे, तो फिर आप खुद अपनी आंखों से अंदर देख सकेंगे, लिटरली देख सकेंगे, लिटरली देख सकेंगे। लिटरली मैं अपने सांस की ही के ऊपर हाथ रख के वादा करती हूँ कि अगर आप मेहनत करते हैं तो लिटरली यू कैन सी इनसाइड योर बॉडी। पहले आप अपनी बॉडी की चीजें देख सकोगे कि खून कैसे जा रहा है, खून कैसे आ रहा है, और दिल को धड़कते हुए पूरे उसको देख सकते हैं। जब मेडिटेशन में जाएंगे ना और दिल को देखना शुरू करेंगे, दिल ऐसा खटक खटक खटक, मेरे इतनी बढ़ गई थी ऊर्जा कि मुझे मुश्किल हो गई थी कि मैं इसको कंट्रोल क्या करूं। जमीन को मैंने अपनी एनर्जी पकड़ाई हुई है कि आप पकड़िए, थोड़ी देर मैं तो इसको संभालू, उसको संभालू, क्या करूं। तो फिर मेरे वही गुरु जी ने कहा कि आप अपनी एनर्जी का खासा हिस्सा जमीन को अमानत के तौर पर रखवा दें, तो वो मैंने किया। तो आप जब एनर्जीज डेवलप हो जाएंगी तो आप अंदर की तरफ आप अपना जिगर, गुर्दे, फेफड़े, ये सब देखेंगे। ये पहला प्रोसीजर है। फिर उसके बाद आप रूह तक पहुंचेंगे, रूह को भी देखना है, यहाँ के चक्र आपको दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। कमाल है और पक्की बात। लेकिन पहुंचेगा वही जो सुनेगा, सुनने के बाद करेगा। 3 महीने डेली करना पड़ेगा, वो ही पहुंच सकता है। वो नहीं जो सिर्फ देख रहा है, एंजॉय कर रहा है और सोच रहा है कि मैं करूंगा। फ्यूचर में जो रहता है ना, उसका आज तो गया, वो वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। जिसने आज नहीं किया उसको कल भी नहीं करेगा। ठीक है, तो जिसने आज किया उसका कल 100% हो गई होगा। तो कल भी कल से याद आया कि कल भी जुनैद की शूट है, तो मुझे इसी तरह आप लोगों के साथ जुड़ना पड़ेगा, या हो सकता है तब तक मेरा वो बन जाए तो स्ट्रीम यार्ड की तैयारी कर लूंगी मैं कल तक, क्योंकि मैं कुछ थोड़ी सी मेंटली मैं भी कुछ ऐसा हो गया था। तो बहरहाल आई एम गुड राइट नाउ। जाहिर है इन बॉडी है, माइंड है, और जब आप दूसरों की एनर्जीज ले रहे होते हैं ना, तो आपकी एनर्जी को धक्का लगता है।
जब आपको धक्का लगता है तो आपको संभलते संभलते गिरते गिरते टाइम लगता है। और मुझे पता है कि एनर्जीज आपसे आके जब टकराती हैं, इवन अच्छी एनर्जी हो तो वो भी सम टाइम क्लैश कर जाती है, ऐसा नहीं है। तो वो मेरे साथ भी हुआ। और जाहिर सी बात है, मैं एक दड़बे से निकलकर बाहर की तरफ झांक रही हूँ, मैं अंदर झांकती हूँ, मैं बाहर झांक रही हूँ, तो ऑफ कोर्स मैं थोड़ा सा लूंगी भी ना, तो मुझे लेना पड़ेगा, मुझे सहना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा कि ठीक है, अच्छा ऐसा भी हो रहा है, अच्छा ये हो रहा है। कि एक जंगल का आदमी आकर बीच में लोगों में बैठ जाए ना, तो वो बड़ा अजीब सा हो जाता है कि क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ पिछले 8 9 10 सालों से ऑलमोस्ट। मैं बाहर की दुनिया में शामिल ही नहीं हूँ, बट मैंने इरादा किया हुआ था कि जब मैं पूरी तरह से अच्छी तरह से समझ कर इस काबिल हो जाऊं देने के, तो मैं जरूर दूंगी। वैसे मेरा चैनल है स्पिरिट गुरु 786, उस पर बहुत इंफॉर्मेशन है, बहुत एक्सरसाइजेज हैं, ची एनर्जी के बारे में मैंने बताया है, जो बहुत ही हाई फाई एनर्जी होती है और कमाल की होती है। वो भी बिल्ट हो गई थी। मैं ग्लास पकड़ने जाती थी, ग्लास इस तरफ आने लग जाता था, तो मैंने कहा बैंक में मेरे साथ ऐसा हुआ, सब लोग देखने शुरू हो गए। मैंने कहा, कहने लगे ये क्या, मैंने कहा मेडिटेशन की वजह से हुआ। गाड़ी में खोलने जाती थी, धक्का लगता था, पीछे गिर जाती। मेरे कंप्यूटर फोन ये सारी चीजें भी, फोन तो नहीं खैर, लेकिन कंप्यूटर और आईपैड खराब हो गए थे। मेरी एनर्जी जब बहुत हायर हो जाते हैं हम, तो आपकी एनर्जी बहुत, हर चीज को बस वो संभालना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपकी एनर्जी फैल रही है। आप एक इलेक्ट्रॉनिक की शक्ल में, मतलब बिजली की शक्ल में बढ़ रहे होते हैं, इसी तरह और आपका बढ़ रहा होता है। बड़ी अनोखी और अजीब बातें मैं बता रही हूँ आपको, लेकिन ये सच है और सच के सिवा कुछ नहीं। लेकिन ये सच सिर्फ उसके लिए है जो इसको प्रैक्टिकल करके एक्सपीरियंस करेगा, उसके लिए बिल्कुल सच्ची बात होगी, और जो नहीं करेगा उसके लिए सिर्फ झूठ और फजूलियात और बकवास है। तो मैं आखिर में आपको थोड़ा सा अनुलोम विलोम कराती हूँ। और ऑलरेडी ये 23 मिनट्स की हो गई है, और मुझे कोई पैगामात भी नहीं आ रही, अच्छी बात है। एनीवे, जो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं प्लीज जुड़े रहें और उसको करने की कोशिश करें। तो अनुलोम विलोम राइट बंद करेंगे, आप लेफ्ट से सांस लेंगे, फिर राइट पे सांस को छोड़ देंगे, और फिर राइट से ही वापस लेंगे, और फिर बंद करेंगे तो इधर से छोड़ेंगे। मतलब ये आवागमन, आवागमन, आवागमन कहते हैं, आना जाना। अनुलोम विलोम, जाना आना, आवागमन, ठीक है। तो हाँ, तो आपको मैं 2 3 मिनट की करवाती हूँ। तो मैं राइट जो है थंब रख रही हूँ, और ये फिंगर यूज करूंगी मैं, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है ना, जब मैं यू करती हूँ तो आपको ये नहीं पता चलता मैं कौन सा क्या कर रही हूँ, ठीक है। अब आपको अंदाजे से ही करना है कि राइट बंद करके लेफ्ट से लेना है, ठीक है, फिर राइट से छोड़ देना, फिर राइट से वापस लेना है, और लेफ्ट पे छोड़ देना। अगर हो सके, आपकी हिम्मत हो, तो ऐसे करें।
इस बार तो थोड़ा सा मैंने लंबा रोका था ताकि आप लोगों को अंदाजा हो कि कितना लंबा रुक सकता है सांस। ठीक है, जितना सांस लंबा होगा उतनी लंबी उम्र होगी, उतनी अच्छी सेहत होगी, उतनी आप ग्लो करेंगे, उतनी खुशी मिलेगी, अंदर से खुश होंगे। आपको जिंदगी में कोई ठुकराए, कोई इग्नोर करे, कोई आपसे धोखाधड़ी करे, कुछ भी ऐसा करे ना, आप वहां नहीं जाके अटकेंगे। फिर मुसलसल नहीं अटके, 15-20 मिनट, आधा घंटा, एक दिन तक अटकेंगे, उसके बाद चल तो चल। समझ आ गई ना? तो लेट्स स्टार्ट। वैल्यू योर ब्रेथ, अपनी सांस को वैल्यू कीजिए। ठीक है, तो ये बताएं कि कौन कौन कर रहा है मेरे साथ। एक इशारा तो दें कि मैं कर रहा हूँ, आई एम डूइंग दैट। तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि सब कुछ भी ना करे तो सिर्फ सांस कर ले। आपसे कपालभाति, आपसे स्ट्रोक्स नहीं लग रहे हैं, आपसे सीना ऊपर नीचे नहीं हो रहा, ताकत लगती है इसमें, लेकिन आप स्ट्रांग बहुत होंगे, ये मैं आपसे पक्का वादा करती हूँ। कि जो एक्सरसाइजेस हम डेली मैं बताती हूँ, हम लोग बताते हैं, उसमें आपकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ेगी, बॉडी की, माइंड की, हर चीज की। जब सांस ही लंबा हो गया तो जिंदगी और हर चीज बढ़ जाएगी, खुशी बढ़ जाएगी, हर चीज बढ़ जाएगी, दौलत बढ़ जाएगी, काम बढ़ जाएगा, सब आपको प्यार करने लग जाएंगे, सब कुछ बढ़ेगा। ये कुदरत का निजाम है। कछुआ 400 साल जिंदा रहता है, 400 साल, कभी 450 साल। क्यों? एक सांस वो लेता है और फिर 4 मिनट बाद दूसरी सांस लेता है। तो चलो, हम नहीं कर सकते, कम से कम हम सांस 1 मिनट तक तो ले जा ही सकते हैं। ठीक है, तो फिर मैं देखूंगी कि आप लोग जो हैं, हो सकता है इसी तरह मैं हाफ एन आवर में कंप्लीट कर दूं आप लोगों के साथ एक्सरसाइज। लेट्स सी क्या, क्योंकि मैं जब, मुझे भी मेडिटेशन जो है ना बहुत जोर से वारिद हो गया, क्योंकि बताते बताते जब आप बता रहे होते तो आप अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं, अंदर की तरफ जाने को दिल चाह रहा होता, बाहर बात करने को दिल नहीं चाहता, एंड यू वांटेड टू स्टे लाइक दिस। तो मैं नहीं चाहती कि हम सब मिलकर अपने अपने कमरों में बैठे हैं इस वक्त, और अम, थोड़ी आप लोगों ने थोड़ी बहुत तो एक्सरसाइज की, थोड़ी और अगर कर सकते हैं, थोड़ी सी सांसों को बढ़ा लें और भस्त्रिका कर लें जो शुरू की एक्सरसाइज है, बाकी रहने दें, या फिर अनुलोम विलोम कर लें 4 मिनट्स। उसके बाद आप बैठेंगे ना तो आपको पूरा बहुत बहुत डिफरेंट हो जाएगा, हैरान कुन हो जाएगा, कमाल हो जाएगा। लोग डायरेक्ट मेडिटेशन में जाना चाहते हैं, डायरेक्ट मेडिटेशन करना चाहते हैं, बैठना ही नहीं आता, बॉडी को कायम करना ही नहीं आता,
तो ये वाहिद चीज है, ये वाहिद चीज है जो आपको कायम होना सिखाती है। आप अपनी बॉडी भूल जाते हैं जब एक्सरसाइज करते हैं। इसीलिए बताया जाता है कि आप पहले पूरी सांसों को पूरा ऊपर तक ले आओ, ताकि आपकी बॉडी शांत हो जाए और आप बैठ सको। मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी बैठने में शुरू में, फिर मुझे, जाहिर आपकी नीयत, ईमानदारी शामिल है, तो फिर कुदरत आपको टीचर्स भी मिलते हैं, ये भी होता है, वो भी होता है, सब होता है। तो आई एम हियर फॉर यू गाइस। मैं अपना जो भी तजर्बा है, जो भी एक्सपीरियंसेस मेरी लाइफ में हो रहे ये हुए थे, वो मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर करती हूँ कि आप लोगों को कोई बेनिफिट मिले। सलाम वीडियो कॉल ऐड करें। वीडियो कॉल कैसे ऐड करते हैं? लिखें जल्दी से करें। वीडियो कॉल कैसे ऐड करते हैं? कॉल करें। अगर आप मुझे कॉल करेंगे तो शायद मैं उठा लूं। बोले जाहिद हुसैन, कर सकते हैं आप? मुझे रिप्लाई करें जल्दी से। ये अलग से शो डाला हुआ है हमारे। एनीवेज, क्या वीडियो कॉल, मुझे सॉरी मैं को पंगा नहीं लेना चाह रही जब तक मुझे प्रॉपर से, मतलब ये मेरे लिए नया नया काम है। मैं को मुश्किल नहीं है, सब करते हैं, मैं भी कर लूंगी, बट जाहिर है पे अटेंशन करना पड़ेगा, और जब तक मैं अटेंशन नहीं दूंगी तब तक तो मुझे नहीं आएगा। और मैं अटेंशन जो है ना, मैं चोर हूँ इस मामले में। एनी है, तो यहाँ मैं अपनी गलती मानती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है, तो मिलती हूँ फिर मैं कल ब्रेक के बाद। अगर जुनेद की शूटिंग खत्म हो गई तो वो, मुझे बेचारा बहुत अच्छा बच्चा है माशाल्लाह, उसे कामयाबी तरक्की सेहत दे। वो बहुत प्यारा बच्चा है और बड़ी मेहनत वाला है उसको, और 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 ईमानदार भी है वो। तो कल उसकी फिर वो कह रहा था कि मैंने बहुत एट द स्पॉट में बता रहा हूँ कि मैं, मेरी शूट खत्म नहीं हुई, सीन कंप्लीट नहीं हुए, तो मुझे रुकना पड़ेगा। और मैं से, जाहिर सी बात है, अगर वो अपना काम कर रहा है, ये तो हमारा, हम लोग तो आप लोगों के साथ ऐसे इतना खुशी बांटने के लिए अपने पास जो भी है। जाहिर उस दिन आपको जुनैद ने बताया था कैसे करना है। नहीं, मुझे जुनैद के साथ टाइम नहीं मिल सका। जुनैद बहुत बिजी है, उसकी शूट चल रही है। तो जिस वक्त उसकी शूट खत्म होगी, पहले मैं कान उसके मरोड़ूंगी कि जल्दी से करके दो। और जुनैद को ही बोला था कि वो सबको ले लेगा एक दफा, वो शुरू हो जाए ना एक दफा, तो इंशाल्लाह आप फिक्र नहीं करो जाहिद। आई टेक यू। आप, आपको एक काम करती हूँ ना मैं अभी, आप मुझे अपनी आईडी भेज दो। मैं आपको इंटरव्यू भी नहीं कर सकती ना, मेरे पास वो नहीं। मैं आपको इंटरव्यू के लिए भी बुलाऊंगी और इसमें भी वो कर लूंगी। मुझे लग रहा है कि आपको दिल चाहता है ये सीखने के लिए, जानने के लिए। और 100% मैं ऐसे लोगों को सच दिल से जुड़ जाती हूँ। वो मेरे, मैं उनका, मुझे ये उनका कैरेक्टर बहुत पसंद आता है, कि कैरेक्टर है ना, जब जिसका कैरेक्टर है ना, आई लव दैट पीपल। चाहे वो औरत है, आदमी है, बच्चा है, या दरमियान की कोई चीज है, यू नो, आई जस्ट स्टे विद देम। मुझे इस बात की परवाह नहीं कि वो कौन सा जेंडर वेंडर है। ठीक है, बस आई जस्ट, मैं अपना दिल वहां रख देती हूँ और बिल्कुल ब्लाइंड जाती हूँ। मुझे ये परवाह नहीं होती कि मुझे नफा नुकसान की, वो इस तरफ मेरा ध्यान नहीं होता। तो माय डियर फ्रेंड, क्या नाम है? हुसैन नहीं, जाहिद। पता नहीं बेटा आपकी उम्र क्या है, बेटे हैं, भाई हैं, क्या है? तो मैं आपको जरूर शामिल करूंगी इसमें। और अभी मैं चलती हूँ, क्योंकि ये मैं, बिल्कुल मैंने खुद ही किया है। और इसके ऊपर ना कुछ मैंने ऐसा लिखा ना कुछ वैसा लिखा। मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं, ठीक है। तो एटलीस्ट हम जुड़े तो रहेंगे। एटलीस्ट मैं जिनके लिए कर रही हूँ और जो मेरे पास आते हैं, मैं उनसे अपना वादा ना तोड़ूं। और अगर मैं वादा तोड़ूंगी तो फिर मैं, वो मुझे अंदर से मैं खराब हो जाती हूँ, मेरी एनर्जी ऐसे हो जाती है, चुड़ैल टाइप नहीं होता, गुस्से वाला, नाराजगी, क्या हुआ, ये क्या हुआ, ऐसे क्यों हो गया। वो कहते हैं ना, जब हमने अपने से क्या वादा कर लिया तो हम अपने आप की भी नहीं सुनते।
तो वो वाली कंडीशन हो जाती है बड़ी अजीब सी। एनीवेज, तो कल जो है जो भी सिचुएशन होगी उसके हिसाब से मैं बहरहाल आई विल कम एंड स्टे विथ यू गाइस, लाइक डूइंग लिटिल प्रैक्टिस मेडिटेशन के ऊपर मोस्ट। मुझे कल अगर जुनैद नहीं होगा तो मैं मेडिटेशन के ऊपर आप लोगों के साथ एक चर्चा करूंगी, यानी कि गुफ्तगू करूंगी कि हमारी बॉडी के लिए मेडिटेशन क्यों जरूरी है। और ये क्या है, वो अच्छा इतने मैसेजेस आए हैं, मैं तो मुझे तो दिखाई ही नहीं दे रहे थे। ओके, ठीक है, ठीक है, सॉरी आई एम लेट, ओके नो प्रॉब्लम, ठीक है। ये क्या है, एक मिनट एक मिनट, बहुत थैंक टाइम देने का, यू आर वेरी वेलकम डियर। ओके श्योर, आई एम 30 years old। अच्छा अभी मुझे दिखाई दिया है कि अच्छा ये जो ऊपर करने पड़ते हैं वो तो खुद ही दिखाई दे देते हैं ना मैसेजेस। तो अभी इन्होंने कहा कि 30, तो बेटा आप तो मेरे बच्चे की तरह ही हो, ठीक है। तो मैं आपको जरूर, जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा है कि अगर आपको शौक है, आपके दिल में इसके लिए जगह है ना, तो ये इससे बेहतरीन दुनिया में कोई चीज नहीं है, ना दौलत, न शोहरत, न कुछ। ये साथ होगा तो सारी चीजें आपको ऑटोमेटिकली मिलेंगी। आप कमाल हो जाएगा काम। तो मैं तो चाहती हूँ कि सब लोग मेरे साथ बैठे और प्रैक्टिस करें और मेडिटेशन को गौर से डीपली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि मेडिटेशन क्यों करना है, ऐसी क्या मुसीबत पड़ गई है हमें, हम अच्छे खासी जिंदगी गुजार रहे हैं, तो फिर जरूरत क्या है हम मेडिटेशन करें, यू नो। तो वही मुझे आप लोगों को बताना है कि मेडिटेशन ही एक रास्ता है कि आप अपनी तकलीफ, दुख, बीमारियां, ये सारी चीजों से खाली हो सकते हैं, एम्प्टी हो सकते हैं यहाँ से। लेकिन ये एक्सरसाइज में इसलिए करवाती हूँ, ये प्योर, बिल्कुल प्योर एक्सरसाइज है मेडिटेशन तक पहुंचने के लिए। ये मेडिटेशन डायरेक्ट आप नहीं बैठ सकते, मुझे पता है। जब नॉलेज नहीं होता तो मेडिटेशन समझ नहीं आता। जो मैंने तजर्बा किया है, मैं भी पाकिस्तानी हूँ ना, मुझे नहीं नॉलेज, और मेरे जैसे ही होंगे ना सब, तो मुझे पता है कि उसको समझने के लिए आपको वाया प्रैक्टिकल जाना पड़ेगा। बैठना कैसे है ये मैंने आपको सिखाना। और ये जब आप बॉडी रेन से करेंगे धीरे धीरे, तो बॉडी जो है ना ऐसे हो जाएगी, मुस्कुराहट आ जाएगी। ठीक है भाई, अच्छा राइट सेट, लंबा नहीं लिया जाता, राइट साइड से सांस, अच्छा ठीक है, राइट साइड से सांस लंबा नहीं लिया जाता। तो फिर आपका साइनसेस या कोई हड्डी का अगर मुसलसल है, क्योंकि आप दिन में 90 मिनट्स के बाद फिर चेक करिएगा इस टाइप से, या आधे घंटे बाद, पौने घंटे बाद इसको चेक करें कि आपकी जो सांस है एक ही तरफ से, राइट से बार बार बंद हो रही है। तो मुझे आप दोबारा से लिखिएगा और इसको पूरा दिन चेक करें कि राइट आपका कभी भी नहीं खुल रहा, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे खोलना है। अच्छा एक सेकेंड, एक डंडा सा बना लें, ऐसे और ऐसे। जब ऐसे बैठता है ना बंदा, ये यूं है ना, और इस साइज का बनाए ऐसे करके। और ये डंडे की ना यूं होनी चाहिए, जैसे वो पकड़ते हैं ना ऊपर से, यूं थोड़ा सा उस डंडे को इस साइज के करके यहाँ रखें और यहाँ रखें, और ऐसे करके बैठ गए मेडिटेशन में। अभी तो ये गिर रहा है ना, लेकिन वो खास एक वीडियोस में अक्सर फिल्मों में देखा होगा, वो यूज करते हैं, सूफी यूज करते हैं या साधु यूज करते हैं, क्योंकि उनको दोनों नथनों के जो है सांस दोनों चाहिए होते हैं, तो उनको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। तो क्या होता है कि वो ये डंडा जो है वो यहाँ पे रखते हैं अपने बगल के नीचे और ऐसे बैठ जाते हैं। तो जिस तरफ की सांस बंद है वो खुल जाती है, अगर इस तरफ की बंद है तो फिर इस तरफ रखेंगे, और अगर इस तरफ की बंद है तो इस तरफ रखेंगे। तो इस तरह उनको पूरी की पूरी जो कायनात की एनर्जी है, आसमान पे जो करोड़ों मन बरस रही है और हमें लेनी नहीं आती,
वो फिर खींचते हैं और बॉडी में भरते हैं, और फिर क्या होता है, तो कमाल हो गया। अच्छा, और भी है कोई? ठीक है ठीक है। नहीं, अच्छा होगा, ठीक है। तो अभी मैं चलती हूँ, 41 मिनट हो गए हैं। मुझे लगता है कि मैंने बराबर से, क्योंकि रोज तो मैं आपको एक्सरसाइज रोज ही करवाती हूँ, सिखाती हूँ, इतना तो पता चल ही गया है। लेकिन क्यों करना है, कैसे करना है, बारीकी से कैसे उस तक पहुंचना है, ये भी तो बताना जरूरी है ना। तो बहरहाल मैंने थोड़ी एक्सरसाइज बताई और उसकी वैल्यू बताई कि सांस जो है, सांस नहीं तो हम भी नहीं ना, ना कोई हमारा माँ बाप रहेगा, ना मजहब रहेगा, ना कंट्री रहेगी, ना दोस्त, ना कुछ भी नहीं, वो सांस के साथ ही सब है। तो इसलिए इसको वैल्यू करें, इसको रिस्पेक्ट करें, उसके ऊपर मेहनत करें, उसको लंबा करें, तमाम बीमारियों से महफूज रहेंगे। कोरोना टाइप बीमारियां जब शहर में वायरल होती है, तो अगर आपका सांस स्ट्रेंथ लंबी होगी, जिसे इम्यून सिस्टम भी कहते हैं, तो इन बीमारियों का आप खाएंगे और थूक देंगे ना। यूजुअली हम जब बाहर निकलते तो कितनी गर्द हमारे नाक में जा रही, सांस में जा रही होती है, तो क्या होता है, हम बीमार तो नहीं होते ना डेली बेसिस पे। तो कोरोना वायरस टाइप जो भी बीमारी आगे भी आएगी, ऐसा नहीं कुछ बदल जाएगा, नया कोई आइटम निकाल लेंगे, अगर इसको कवर करेंगे तो कोई नया आ जाएगा। तो अगर आपका सांस लंबा होगा, तो हमें ये लोगों को सिखाना है कि आओ, कौन सी बीमारी फेंकते हो हमारे ऊपर, फेंको, हम तुम्हें जी कर दिखाते हैं, वो भी स्ट्रांगली, ब्यूटीफुल तरीके से और खुशी से। ठीक है दोस्तों, मैं अब चलती हूँ, मिलती हूँ ब्रेक के बाद। और देखो, बीच में अगर मेरा बनता है कुछ तो फिर मैं वापस शायद आऊं, और नहीं तो फिर कल मिलूंगी आप लोगों से। स्टे ब्लेस, उसके अमान में रहिए। थैंक यू सो मच।